मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाले देशभक्तों में महाराणा प्रताप का नाम सदैव आदर के साथ लिया जाता है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम राणा उदय सिंह तथा माता का नाम जयंती बाई था। जब प्रताप का जन्म हुआ उस समय देश पर मुगलों का शासन था एवं मेवाड़ पर मुगल सम्राट अकबर आक्रमण करके जीतना चाह रहा था। प्रताप के पिता उदय सिंह के प्राणों की रक्षा पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर की थी। उनके इस महान त्याग से मेवाड़ का राजवंश सुरक्षित बच सका था। जब बनवीर ने उदय सिंह को मारने हेतु आक्रमण किया तो पन्नाधाय ने अपने पुत्र उदय सिंह को फूलों की टोकरी में छिपाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था। उदय सिंह ने बड़े होकर उदयपुर नगर बसाया था, लेकिन वे अकबर के आक्रमण का सामना नहीं कर सके। 1567 के युद्ध के दौरान दुर्ग छोड़कर चित्तौड़ से भाग निकले थे। उदय सिंह विलासी स्वभाव के व्यक्ति थे। प्रताप उनके पुत्रों में सबसे बहादुर एवं वीर थे, किंतु उदय सिंह ने ज्येष्ठ पुत्र प्रताप को अपनी राजगद्दी का उत्तराधिकारी न बनाकर विलासी पुत्र जगमाल को गद्दी सौंप दी। मेवाड़ की जनता ने जगमाल को राजा स्वीकार नहीं किया तथा प्रताप को राजगद्दी पर आसीन कर दिया। जगमाल को राजगद्दी से हटाकर मेवाड़ की जनता और सरदारों ने मिलकर 3 मार्च 1572 को प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया। जब प्रताप राजा बना उस समय मेवाड़ की स्थिति दयनीय थी। मुगल बादशाह अकबर सबसे प्रतापी शासक था। सारा देश उसकी अधीनता स्वीकार कर चुका था, परंतु वीर एवं बहादुर प्रताप ने अकबर की अधीनता मरते दम तक स्वीकार नहीं की। राज्याभिषेक होने के साथ ही राणा प्रताप ने जनता के समक्ष यह प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं मेवाड़ को अकबर की अधीनता से स्वतंत्र नहीं करा लेता तब तक मैं चैन की नींद महलों में नहीं सोऊंगा, शाही ऐशो आराम नहीं करूंगा। महाराणा प्रताप अपनी सेना के साथ जन्मभूमि मेवाड़ को फिर से आजाद कराने की धुन में लगे रहते थे। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा, जब तक मैं चित्तौड़ के किले पर राजपूतों का झंडा न फहरा दूं तब तक चैन की सांस न लूंगा। मैं चित्तौड़ को जीते बिना सोने चांदी के बर्तन में भोजन करने की जगह पत्थरों पर भोजन करूंगा। मखमली बिस्तर पर सोने के बदले जमीन पर सोऊंगा। मालियों की जगह झोपड़ों में रहूंगा और तब तक अपनी दाढ़ी के बाल भी नहीं कटवाऊंगा। बहादुरों, क्या आप मेरे प्रण को पूरा करने के लिए सहायता देंगे? तब सरदारों ने बड़े जोश से कहा, हम सब में जब तक खून की एक बूंद भी रहेगी तब तक हम चित्तौड़ के लिए लड़ेंगे और लड़ते लड़ते वहीं मर जाएंगे। जब महाराणा प्रताप ने अकबर की दीनता स्वीकार नहीं की तब अकबर ने आमेर के राजा मानसिंह तथा आशफ खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना प्रताप के विरुद्ध भेजी। 18 जून 1567 को हल्दी घाटी के मैदान में दोनों ही सेनाएं आमने सामने हो गई तथा दोनों ने युद्ध की पूरी तैयारी कर ली थी। घमासान युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप ने अपनी बहादुरी से मुगल सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए। युद्ध में मानसिंह मरते मरते बचे। प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक, जिसकी टांग टूट जाने से मौत हो गई। चेतक की वीरता की गाथा आज भी अमर है। युद्ध के बाद मुगलों का मेवाड़ में कई दुर्गों पर अधिकार हो गया था, लेकिन महाराणा प्रताप ने तब भी अकबर की दीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप ही ऐसे अकेले राजपूत राजा थे जिन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार न करके उसे कड़ी टक्कर दी तथा मरते दम तक उसे लड़ते रहे एवं अपना स्वाभिमान सदैव कायम रखा। महाराणा प्रताप की लोकप्रियता में उनके मंत्री भामाशाह का विशेष योगदान रहा। महाराणा प्रताप की लोकप्रियता में उनके मंत्री भामाशाह का विशेष योगदान रहा है। उन्होंने अपना सर्वस्व राणा के लिए समर्पण कर दिया था। जब राणा प्रताप धनाभाव के कारण जंगलों में इधर उधर भटक रहे थे, उस संकट की घड़ी में उन्हें एक व्यक्ति का साथ मिला जिसका नाम भामाशाह था। वे धनी सेठ थे। पाली के रहने वाले भामाशाह ने महाराणा प्रताप की सहायता के लिए अपना पूरा धन महाराणा को भेंट कर दिया एवं स्वयं भी राणा की सेना में शामिल हो गए। संकट की घड़ी में भामाशाह का सहयोग पाकर महाराणा की हिम्मत बंधी। उन्होंने फिर से स्वयं को अकबर का मुकाबला करने हेतु तैयार किया तथा पूरी तैयारी के साथ मातृभूमि की रक्षा हेतु अकबर के समक्ष पहाड़ की भांति डटे रहे। महाराणा प्रताप के जीवन की एक ऐसी घटना जो सबकी आंखें भिगो जाती हैं। अकबर के युद्ध के चलते प्रताप को कई दिनों तक पहाड़ों एवं जंगलों में अपने परिवार के साथ जीवन निर्वाह करना पड़ रहा था। उस समय उन्हें रोटी भी मुश्किल से नसीब हो पा रही थी। महाराणा की छोटी राजकुमारी को कई दिनों तक बिना भोजन रहना पड़ा। महलों में पली बड़ी हुई बच्ची का उस संकट में बुरा हाल था। स्वयं राणा प्रताप एवं उनकी पत्नी ने भी कई दिन से कुछ भी नहीं खाया था, परंतु छोटी बच्ची की भूख से व्याकुलता उनसे देखी नहीं गई। जब रानी ने हरी हरी घास को काटकर उसे पत्थर पर पीस कर उसी की रोटी बनाकर बच्ची के हाथ में दी तो रोती हुई बच्ची चुप हो गई। घास की रोटी को वह बच्ची मुख में डाल रही थी। उसी समय एक वन बिलाव वहां आया और अचानक झपट्टा मारकर बच्ची के हाथ से रोटी छीनकर जंगल में भाग गया। यह सब देखकर महाराणा का हृदय एक क्षण के लिए कांप गया, लेकिन उस संकट की घड़ी में भी अपने स्वाभिमान की रक्षा हेतु उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा की कि वे अपने रास्ते से नहीं हटेंगे। ऐसे थे
वीर प्रताप, जिसका मातृभूमि की रक्षा की परवाह थी, घर परिवार की कोई चिंता नहीं थी। महाराणा प्रताप जब तक जीवित रहे उन्होंने कभी भी सुख चैन से सांस नहीं ली, कभी भी राजमहलों में ऐशो आराम नहीं किया। उन्होंने अपनी मातृभूमि तथा जनता की सेवा में अपना सर्वस्व त्याग दिया था। लंबे समय तक अकबर के आक्रमणों का सामना करने के लिए उन्हें भूखे प्यासे पहाड़ों एवं जंगलों में कई वर्षों तक इधर उधर भटकना पड़ा, जिससे उनका स्वास्थ्य कमजोर पड़ गया था। फिर भी मरते दम तक उन्होंने अकबर का अधीनता स्वीकार नहीं की। ऐसे वीर महापुरुष ने 1597 में हमेशा हमेशा के लिए संसार को छोड़ दिया। महाराणा की याद में बडोली में छतरी बनाई गई, जहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है तथा सच्ची श्रद्धा से इस वक्त को याद किया जाता है। वे मरकर भी अमर है, उनके जीवन से हमें सदा प्रेरणा मिलती रहेगी। महाराणा का जीवन, उनके उज्ज्वल चरित्र, उनके अविचल धैर्य और महान स्वतंत्रता प्रेम की